श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भाष्य, जिसमें भगवान मंत्र नंबर 2 की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 26 से आगे लेते हुए। पिछला सत्संग हमारा विराम किया था कि यह दृष्टि सृष्टिवादी प्रक्रिया जो है वह जुदा है और विज्ञानवादी प्रक्रिया जुदा है। यहाँ से आगे लेते हुए, अच्छा, इसके संबंध में और भी बहुत सारी बातें जानने योग्य हैं। जैसे देखो, आजकल जल को तत्व नहीं मानते, यह तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसों के मिश्रण से जल की उत्पत्ति होती है। तो यह हुई यांत्रिक परीक्षा। यांत्रिक परीक्षा बहिरंग होती है। अब इंद्रियक परीक्षा देखो, जीवा से स्वाद का ज्ञान होता है। स्वाद का ज्ञान ना नाक से हो, ना कान से हो, ना आँख से हो, ना त्वचा से हो। स्वाद का ज्ञान किसी भी अन्य रीति से नहीं होता है। तो अन्य इंद्रियों से अज्ञात और अन्य इंद्रियों से अबाधित रसना के द्वारा जो रस का ज्ञान होता है, वह रस ज्ञान भी प्रमाणिक है। तो रस का आधारभूत जो द्रव्य है उसको जल बोलते हैं। अच्छा, चारवाक लोग जो हैं वे आकाश को तत्व नहीं मानते हैं, वे चार ही तत्व मानते हैं। वे आकाश को तत्व क्यों नहीं मानते? कि कहते हैं अनुपलब्ध है आकाश। बिल्कुल। तो बोले कि नहीं, आकाश तो उपलब्ध है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि पक्षी यहाँ उड़ रहा है, तो पक्षी के उड़ने की क्रिया का जो अधिकरण है वह क्या है? वह मिट्टी है कि पानी है कि हवा है कि तेज है? कि पक्षी के उड़ने का अधिकरण जो है वह आकाश है। इसलिए पूर्व मीमांसकों ने तो आकाश को चाक्षु माना। वे कहते हैं कि आकाश तो आँख से मालूम पड़ता है। यह सब पंचभूतों का झगड़ा है। जिनको प्रक्रिया भेद देखना हो, खास करके वेदांतियों का प्रक्रिया भेद, तो उनको सिद्धांत लेश संग्रह नाम का जो ग्रंथ है देख लेना चाहिए। सिद्धांत लेश संग्रह, उसमें वेदांतियों को 40-42 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। तो अब यह देखो कि श्रोत्र अलग, त्वचा अलग, नेत्र अलग, नासिका अलग, जीवा अलग, कर्मेंद्रिय अलग और ज्ञानेंद्रिय अलग, और इनके भीतर हृदय गोलक में मनस अलग। अब आप जरा अपने को इनसे अलग कर लीजिए। अतिमुच्य धीराहा। अतिमुच्य ऐसे देखो कि संसार में जो शब्द हैं वह है न मैं हूँ न मेरा है। स्पर्श, न मैं हूँ न मेरा है, क्योंकि मैं तो शब्द स्पर्श को जानने वाला हूँ। न रूप में न मेरा, न रस में न मेरा, न गंध में न मेरा। और ये पांचों कर्मेंद्रियां न मैं न मेरी, और पांचों कर्मेंद्रियां न मैं न मेरी, और ये मन बुद्धि जो हैं ये न मैं न मेरे। तो अति मुच्य इनके साथ जो तादात्म्य करके बैठे हुए हैं कि यह मैं और मेरा, यह एक प्रकार की अविचारिक प्रतिपत्ति है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना माने, बिना बूझे जो जान मान लिया गया है कि यह जो संघात है पंचभूतों का संघात देह है। पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच प्राण और मनोवृत्तियाँ, इनका संघात जो यह स्थूल सूक्ष्म शरीर है, यह मैं हूँ और यह मेरा है। यह तुमने किस प्रमाण से माना है, किस विचार से माना है? बिना किसी प्रमाण के और बिना किसी विचार के ही माना है। माँ के पेट में से जैसे पैदा हुए थे वही
बुद्धि जैसे उस समय किसी के दबाने से तुम समझते थे कि मैं दबाया जा रहा हूँ, वैसे ही आज भी समझते हो। अपने मैं के बारे में तुमने क्या विचार किया? अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मान लोकात्मृता भवंती। तो प्रणाम भवन, इसका व्याख्या जो है आगे लेता हूँ कल। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।